ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध, क्या हुआ इसका परिणाम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू धर्म कथा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह कथा शिव पुराण में लिखी गई है, जिनमें भगवान ब्रह्मा और विष्णु का विवाद तथा शिव का अग्निलिंग के रूप में प्रकट होना लिखा गया है। यह कथा बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही हैं और तीनों में कोई अंतर नहीं है। यह कथाएं केवल हमें शिक्षा देने के उद्देश्य से बताई गई हैं। आइए जानते हैं कथा। भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि व सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं इत्यादि का रचयिता माना जाता है, अर्थात सभी जीवों को बनाने वाले स्वयं ब्रह्मा जी हैं। किंतु एक दिन ब्रह्मा जी के मन में स्वयं की उत्पत्ति पर प्रश्न आया, तो उन्होंने इसको जानने की इच्छा से तप किया। कई दिनों तक तप करने के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस कमल पर बैठे हैं वह भगवान विष्णु की नाभि से निकला है और उसी से उनकी उत्पत्ति हुई है। यह देखकर भगवान विष्णु के पास गए और स्वयं को श्रेष्ठ बताया। भगवान विष्णु ने भी स्वयं को ब्रह्मा से श्रेष्ठ बताया और कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। इस बात पर दोनों में अहंकार उत्पन्न हुआ और बात युद्ध तक आ पहुंची। भगवान शिव दूर से बैठे यह सब देख रहे थे और उनके विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से वे उनके सामने अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिनका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। अर्थात यह अग्निलिंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त, वह दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने सामने इतने बड़े अग्निलिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु चकित रह गए। तब दोनों ने यह निश्चय किया कि जो इनका आदि और अंत पहले ढूंढ लाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर उस अग्निलिंग के नीचे की ओर उसका अंत ढूंढने गए और भगवान ब्रह्मा अपने हंस पर बैठकर ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें उस अग्निलिंग का अंत नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु ने थक कर अपनी हार मान ली और वापस आ गए। भगवान ब्रह्मा को भी उस अग्निलिंग का अंत नहीं मिला और वो भी वापस आ गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी हार स्वीकार की और उस अग्निलिंग का अंत ढूंढने में असमर्थता जताई। किंतु भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से असत्य बताया और कहा कि उन्हें इसका अंत मिल गया है। भगवान ब्रह्मा के मुख से यह झूठ सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उसने भैरव अवतार जम लिया। भैरव अवतार ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा का पांचवा मस्तक, जिसने झूठ बोला था, वह काट दिया। तब भगवान शिव का क्रोध भगवान विष्णु ने शांत किया और ब्रह्मा जी को क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने विष्णु को अपने समान पूजे जाने और ब्रह्मा को न पूजे जाने की बात कही। तब से भगवान शिव के भैरव अवतार की पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।